हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टुडेस बायोलॉजी क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच द सीवेज इज ट्रीटेड। कैसे करके हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। आज उसी का रिलेटेड ही एक टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे विल बी बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस बाय यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो हमने लास्ट क्लास में सीवेज ट्रीटमेंट में ये चीज पढ़ा है कि एनएरोबिक डाइजेस्टर में हम लोग एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करके मीथेन जैसे गैस प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ दैट कैन बी यूज्ड एज ए बायोगैस। So let us see what biogas is and how it can be produced. So the first point is biogas is a mixture of gases containing predominantly methane produced by the microbial activity. तो सिंपली बोला जाए तो बायोगैस इट इज ए गैस विच इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रोबियल एक्टिविटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी से जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्रीडोमिनेटली इट कंटेन्स मीथेन, इसमें ज्यादातर मीथेन ही होता है। Certain bacteria grow anaerobically on cellulosic materials and produce large amount of methane along with CO2 and H2, which are collectively called as methanogens. तो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको मिथानोजेन बैक्टीरिया बोला जाता है। दे आर एनएरोबिक बैक्टीरिया, मतलब दे कैन ग्रो इन वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जब ग्रो करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मैटर पे, तो ऑर्गेनिक मैटर में जो सेल्यूलोजिक मटेरियल है, देखो स्टूडेंट, सेल्यूलोजिक मटेरियल जनरली प्लांट सेल में होता है, वो एनिमल सेल में नहीं होता। सेल्यूलोज इज ए कंपोनेंट फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल। तो जो प्लांट मटेरियल होता है उसका जो सेल्यूलोजिक मटेरियल है उसको एनारोबिकली ब्रेक डाउन करके ये लोग मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, along with it some amount of carbon dioxide and some amount of hydrogen। तो इन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को बोला जाता है मिथेनोजेंस बिकॉज दे प्रोड्यूस मीथेन। वन कॉमन मिथेनोजेन इज मिथानोबैक्टीरिया। एक कॉमन एग्जांपल इस मिथेनोजेनिक बैक्टीरियम ग्रुप का है, दैट इज मिथानोबैक्टीरियम। मिथानोबैक्टीरियम, that is the name of this genus of this specific bacteria. Now this is how your methanobacterium looks like. It's elongated rod shaped bacteria, मतलब ये bacillus टाइप का बैक्टीरिया होता है। Now, these bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during the sewage treatment, which we have discussed in the previous class. पहले क्लास में हमने, इसके पहले वाले क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है कि एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम मिथानोजेनिक बैक्टीरिया डाल के मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम यू विल फाइंड इट इज ऑल्सो फाउंड इन द rumen of the cattle to digest cellulose, द फूड ऑफ द कैटल। तो ज्यादातर कैटल्स जो होते हैं, गाय भैंस ये जो होते हैं, ये लोग ज्यादातर प्लांट मटेरियल ही खाते हैं। दे बेसिकली ईट ग्रास, मोस्टली प्लांट मटेरियल। तो वो प्लांट मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए ये बैक्टीरिया उनके गट में होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द rumen और द गट, वेयर इट हेल्प्स देम टू डाइजेस्ट द सेल्यूलोज ऑफ द ग्रास। जो ग्रास का सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो हेल्प करते हैं। दस द एक्सक्रीटा ऑफ द कैटल्स, commonly called gobar, can also be used for the generation of biogas called as गोबर गैस। तो इसीलिए उनका जो काउ डंग होता है जिसको गोबर बोला जाता है हिंदी में, उसमें भी ये बैक्टीरिया मिल जाते हैं, बिकॉज ये उसी डाइजेस्टेड सेल्यूलोज के साथ ही उनके गट से बाहर निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एक्सक्रीटा, मतलब वेस्ट मटेरियल। तो उनका जो काउ डंग होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसमें ये बैक्टीरिया ऑलरेडी होते हैं। तो इसको अगर हम लोग कल्चर करें एनएरोबिकली, सो वी कैन प्रोड्यूस मीथेन। द गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द cow dung, which is called as गोबर in Indian language, the gas is called as गोबर गैस। तो इसका नाम इसी तरह से गोबर गैस पड़ गया। Now this is how it is produced. तो different livestock, crops, water, waste food, बेसिकली ये जो वेस्ट फूड हम लोग बोल रहे हैं ये ज्यादातर प्लांट फूड होना चाहिए। सो ये सब चीजों से हम लोग अगर एनएरोबिक डाइजेस्टर में इन सबको डाल दें, इसको एनएरोबिकली डाइजेस्ट करने के लिए छोड़ दें, द मिथेनोजेनिक बैक्टीरियाज दे विल ब्रेक इट डाउन टू फॉर्म द बायोगैस। एंड द रिमेनिंग पार्ट, इन सबको ब्रेक डाउन करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा उसको हम लोग फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं, सॉयल अमेंडमेंट की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर लाइफ स्टॉक बेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जबकि बायोगैस विच इज बेसिकली मीथेन, वो हीट प्रोडक्शन के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर मीथेन को फ्यूल की तरह भी यूज करते हैं, गैस ग्रिड्स में भी यूज किया जाता है। तो इसका बहुत सारा मल्टीपल यूसेज रहता है। ठीक है। Now let us look how a biogas plant looks like.
एक बायोगैस प्लांट कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर और किस तरह से वो प्रोडक्शन करता है। द बायोगैस प्लांट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 feet deep in which the waste bio waste are collected and the slurry of dung is fed। तो इसका जो मेन टैंक होता है, कंक्रीट टैंक होता है, वो 10 से 15 फीट मिट्टी के अंदर रहता है, सिर्फ उसका ऊपर का सरफेस विजिबल होता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्लरी, स्लरी मतलब इट इज ए, यू कैन से मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर। तो जो काउडंग होता है, गोबर होता है, उसके साथ पानी मिला के उसको एक लिटिल बिट ऑफ, यू कैन से, विस्कस, थोड़ा बहुत विस्कस टाइप का एक मटेरियल बनाया जाता है जिसको बोला जाता है स्लरी। नाउ दिस स्लरी विल बी फेड इनटू द डाइजेस्टिंग टैंक, द मेन टैंक, ठीक है। The floating cover placed over the slurry, which keeps on rising as the gas is produced in the tank due to the microbial activity। तो ये जो स्लरी होता है, इसके ऊपर जो एक लीड डाला जाता है, उसको फ्लोटिंग लीड बोला जाता है, फ्लोटिंग कवर बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही उसके अंदर गैस बिल्डअप होने लगेगा बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी, तो ये लीड ऊपर ऊपर उठने लगता है, जिससे पता चलता है कि अंदर गैस बन रहा है। मीथेन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड anaerobically। The biogas plant also has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to the nearby houses। तो एक आउटलेट भी होता है, एक पाइप होता है, जिससे जो गैस निकलता है उसको हम लोग आसपास के घरों में, अपने घर में यूज कर सकते हैं एज ए fuel। The spent slurry is removed through another outlet and may be used as fertilizer। तो इसका जो स्लरी रह जाता है, जो डाइजेस्ट हो पाता है, जिससे गैस बन जाता है, दैट विल बी ब्रोकन डाउन। लेकिन कुछ अमाउंट ऐसा भी होता है जो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं होता और वो नीचे जमा होने लगता है। नाउ द वन विच इज डिपोजिटेड एट द बॉटम दैट फॉर्म्स स्लरी, उसको सेपरेट करके हम लोग फर्टिलाइजर्स की तरह यूज कर सकते हैं। Besides that, biogas is produced can be used for cooking as well as lighting। तो जो बायोगैस प्रोड्यूस होता है, वो कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, लाइटिंग के लिए। By burning down this methane, electricity can also be produced। So this is how the apparatus looks like। This is the you can say setup, the biogas plant setup। तो ये देखो, ये बीच में जो गैस टैंक है, this is the main you can say reaction unit। This is the anaerobic section, जहाँ पे कंप्लीटली कवर्ड होता है, तो एयर अंदर नहीं जा सकता। ऊपर का एक सप्लाई टैंक होता है जिसको स्लरी टैंक बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग काउडंग एंड मिक्सचर ऑफ वाटर डालोगे। सो एक बार यहाँ पे आप डाल दिए तो ये धीरे धीरे करके नीचे जाने लगेगा इनटू दिस टैंक। दिस इज द डाइजेस्टर टैंक। हियर द एनारोबिक डाइजेशन विल टेक प्लेस एंड द मीथेन विल गो थ्रू दिस पाइप। तो ये जो पाइप आउटलेट दिया गया है, उसी से गैस बाहर निकलेगा, उसको यूज किया जाएगा। खत्म होने के बाद जब ये डाइजेशन हो जाएगा, एनारोबिक डाइजेशन हो जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्लरी रह जाता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं एंड कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। थ्रू दिस आउटलेट इट कैन बी रिमूव्ड एंड इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर। ओके, so students, this is what biogas is and how biogas is used as a fuel and how it is produced। So in the next class we'll go on to two more topics that are remaining, that is the use of microbes in as fertilizers and the use of microbes as pesticides। Thank you everyone।